नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को समझने वाले हैं जिसका नाम है स्नेहन। और इसके लिए हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे हजारों साल पुराने ग्रंथ शार्ंगधर संहिता में जाएंगे और देखेंगे कि ये ज्ञान आज भी हमारे लिए कितना मायने रखता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या फैट यानी वसा एक दवा हो सकती है? ये सवाल आप कह सकते हैं इस पूरे विज्ञान की नींव है। तो चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि स्नेहन आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि कौन सी 4 खास वसाएं इसमें इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद हम डोज यानी मात्रा के साइंस को समझेंगे, देखेंगे कि ये थेरेपी किसके लिए है और किसके लिए नहीं, और आखिर में इसके सफल होने के क्या संकेत हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, स्नेहन का सार। आखिर इस प्राचीन चिकित्सा का मतलब क्या है? आइए इसकी मूल अवधारणा को समझते हैं। तो स्नेहन है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये औषधीय गुणों वाली वसा का सेवन है। इसका मकसद शरीर को अंदर से लुब्रिकेट करना और पोषण देना है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये शरीर को पंचकर्म जैसी गहरी सफाई वाली थेरेपीज के लिए तैयार भी करता है। मतलब ये अपने आप में एक इलाज भी है और बड़े इलाज की तैयारी भी। देखिए, ये ग्रंथ वसा को 2 मेन सोर्सेज में बांटता है। एक जो पौधों से मिलती है जिसे स्थावर कहते हैं, और दूसरी जो जानवरों से मिलती है जिसे जंगम कहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ग्रंथ हर कैटेगरी में एक को सबसे बेस्ट बताता है। पौधों में तिल का तेल और पशुओं से मिलने वाली वसा में घी। तो अब बात करते हैं स्नेहन के मुख्य उपकरणों की। चलिए उन 4 जरूरी वसाओं पर फोकस करते हैं जो इस पूरी थेरेपी की बुनियाद हैं। ये विज्ञान बहुत ही सटीक है, बहुत प्रिसाइज। शार्ंगधर संहिता सिर्फ 4 मुख्य औषधीय वसाओं पर ही फोकस करती है, और शायद यही सादगी इसकी असली ताकत है। ये हैं वो 4 वसाएं: घी, तेल, पशु वसा और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इनका चुनाव ऐसे ही नहीं होता। हर एक का एक खास मकसद है। जैसे कमजोर याददाश्त के लिए घी, तो एक्सरसाइज से हुई थकावट के लिए पशु वसा। ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड थेरेपी है। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, मात्रा या डोज। इस थेरेपी में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि क्या दिया जा रहा है, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि कितना और कब दिया जा रहा है। ग्रंथ डोज के 3 लेवल बताता है, कम, मध्यम और अधिक। और देखिए कितनी शानदार बात है, इन लेवल्स को मापने का तरीका कितना प्रैक्टिकल है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वसा को पचने में कितना वक्त लगता है। और हर डोज का एक खास लक्ष्य है। कम मात्रा भूख जगाती है, मध्यम मात्रा पोषण देती है, और अधिक मात्रा का इस्तेमाल त्वचा रोगों और यहां तक के मानसिक समस्याओं जैसी गंभीर स्थितियों के लिए होता है। ये दिखाता है कि एक ही दवा सिर्फ डोज बदलने पर कैसे बिल्कुल अलग तरीके से काम कर सकती है। तो अब आते हैं इंसानी पहलू पर। आखिर ये चिकित्सा किसके लिए थी, और उतना ही जरूरी किसे इससे बचना चाहिए था? तो ये चिकित्सा है किसके लिए? ग्रंथ कहता है जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, साथ ही बुजुर्ग और बच्चे। असल में ये उन सभी के लिए है जिनके शरीर और दिमाग को एक्स्ट्रा पोषण और आराम की जरूरत है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये थेरेपी उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें अपच, बुखार या मोटापे की शिकायत है। और एक बहुत ही दिलचस्प नियम है, इसे दुर्दिने यानी जब मौसम खराब हो उस दिन नहीं करना चाहिए। ये दिखाता है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के माहौल पर भी कितना ध्यान देती है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। हम परिणामों पर ध्यान देंगे। मतलब कैसे पता चलेगा कि ये थेरेपी सफल रही या कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो गई। ये प्रक्रिया सिर्फ वसा लेने पर खत्म नहीं होती। डाइजेशन को सही रखने के लिए हर वसा के साथ एक खास ड्रिंक बताई गई है। घी के बाद गर्म पानी, तेल के बाद सूप और पशु वसा के बाद चावल का पानी। हर एक स्टेप बहुत सोचा समझा है। तो सही और ज्यादा में क्या फर्क है? जब स्नेहन सही तरीके से होता है तो पाचन शक्ति यानी मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो खाने से मन हटने लगता है और सुस्ती जैसे लक्षण दिखते हैं। बैलेंस, यही इस पूरे विज्ञान का सार है। और आखिर में शार्ंगधर संहिता का ये एक कोट इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम लक्ष्य को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। उसकी पाचन अग्नि प्रबल होती है, वह बल तथा वर्ण से युक्त होता है। ये सिर्फ एक इलाज नहीं है
बल्कि शरीर और सेंसेस के एक तरह से पूरे कायाकल्प का वादा है। और हम अपनी बात इस एक विचार के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, सेहत और वेलनेस के लिए ऐसा और कितना प्राचीन ज्ञान है जो हमारी नज़रों के सामने ही कहीं छिपा हुआ है और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।